नमस्कार बूंदी वासियों, नमस्कार। और आज मैं माफ़ी चाहूँगा कि आप मेरा जो लेक्चर था आपके लिए मैं नहीं आ पाया। और मेरा आने का रीज़न कुछ मेरी तबीयत थी और कुछ मेरे पारिवारिक वर्क भी थे। तो दोस्तों, जैसा कि आज ये एक आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस भी होगा कि हम लोग एक वेबकास्टिंग के थ्रू आपको ये जैम पोर्टल पे एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। और कोशिश करूँगा कि मैं अपने सारे जितने भी पॉइंट्स हैं जिसमें रजिस्ट्रेशंस हैं, डॉक्यूमेंटेशंस हैं, आपको कौन-कौन से प्रोसेस फॉलो करने हैं, कैसे आपको रजिस्टर कराना है, कैसे आपको वो हर्डल्स आने वाले हैं, कौन-कौन से आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जा सकते हैं, क्या प्रोडक्ट में डील कर सकते हैं, क्या सर्विस में डील कर सकते हैं, कितने अकाउंट टाइम में ये आपका जो जैम पोर्टल है वो एक्टिव होगा। आप अपने पोर्टल पर देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। दोस्तों, मैंने अपना फ़ोन नंबर और मेल आईडी भी इसलिए छोड़े हुए हैं कि अगर आपको जैम पोर्टल पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मेरे इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप छोड़ दीजिएगा कि सर मेरी क्वेरी इस रिगार्डिंग है कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों, जैम पोर्टल एक गवर्नमेंट का बनाया हुआ पोर्टल है, जैसे कि आप लोग देखते हैं अमेजन है, फ्लिपकार्ट है। चलिए दोस्तों, एक सबसे पहले हमें एक छोटी सी कहानी लेके चलता हूँ। मैं आपसे एक प्रैक्टिकल एक साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट की बात करता हूँ। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, इसके पीछे क्या रीजन है, ये पोर्टल क्यों लाए जा रहे हैं, क्या कारण है। दोस्तों, एक बहुत अच्छा ये प्रैक्टिकल साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है। वैज्ञानिकों ने 2 बॉक्स लिए और दोनों बॉक्स में एक एक खरगोश, यानी हम बात करें रैबिट्स को, उन्होंने डाला। एक बॉक्स ऐसा बनाया हुआ था जिसमें से वो रैबिट्स निकलकर वापस आ सकता था, और एक बॉक्स ऐसा बनाया था जिसमें से उसमें से निकलना थोड़ा मुश्किल था। अब ऐसे में ये मैं आपको एक सच्ची घटना बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। तो उसमें उन रैबिट्स को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रहे थे, यानी कि बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक शॉक लगाए हुए थे। जैसे ही रैबिट उनसे टच होता उसको करंट लगता, लेकिन वो मरता नहीं इतना। तो दोस्तों, अब उसके अंदर बार बार उन रैबिट्स को शॉक लग रहे थे। तो जो बॉक्स आपका सिंपल था, यानी इजी, उसमें से बाहर निकला जा सकता था, तो वह रैबिट बाहर इजी कूदकर बाहर निकल गया। लेकिन दोस्तों, जो दूसरा रैबिट था जिसका बॉक्स का स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ था जिसमें थोड़ी सी दिक्कतें थी, निकला जा सकता था, लेकिन उसमें थोड़े से उन्होंने वैज्ञानिकों ने उसको हर्डल्स के साथ, यानी डब्बे को थोड़ा सा कम स्पेस खोला हुआ था। तो वह रैबिट्स बार बार शॉक खा रहा था, निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लास्ट में जाकर वह नहीं निकल पाया और वह शॉक खाता रहा। दोस्तों, अब वापस से उन्हीं 2 रैबिट को नॉर्मल बॉक्स में डाला गया। नॉर्मल बॉक्स यानी जिनमें से इजी निकला जा सकता है। तो अब यहाँ पर बात यह है कि जो पहले रैबिट, यानी जो पहले नॉर्मल वाला बॉक्स जो पहला रैबिट रखा गया था, वो वापस से दोबारा से निकल गया, क्योंकि पहले भी निकल चुका था। लेकिन दोस्तों, जो रैबिट यानी जो खरगोश पहले वाले बॉक्स में, यानी जो आपका थोड़ा सा टफ था निकलना, जिसमें दिक्कत आ रही थी, वह रैबिट अब सिंपल बॉक्स में भी नहीं निकल पा रहा था। क्यों? क्योंकि उसे इस बॉक्स की आदत हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि यह वही बॉक्स है वापस से, और इसमें भी वह वापस से इलेक्ट्रिक शॉक खाता रहा। तो दोस्तों, इस एग्जाम्पल को मेरे लाने के पीछे है आपका मार्केट। यानी आज जिस भी व्यवसायी को देखो, वह यही कहता है कि भाई मार्केट का हालत बहुत खराब है, मार्केट में जीएसटी आ गया है, मार्केट में नोटबंदी है। दोस्तों, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बाय प्रोफेशन, और मैं कई लोगों को इसके लिए सलाह भी देता हूँ कि उन्हें अपना बिजनेस कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे उन्हें चेंजेस करने हैं। क्या वो डोमेस्टिक मार्केट की जगह ओवरसीज मार्केट में भी जा सकते हैं, क्या वो एक्सपोर्ट लाइन के अंदर भी जा सकते हैं, तो ऐसा क्या ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है। दोस्तों, अब जो मैं आपके सामने ये मेरा लेक्चर शुरू कर रहा हूँ उसका है जैम पोर्टल, यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। दोस्तों, ये पोर्टल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक इंट्रो दे देता हूँ। आप नॉर्मली एक पोर्टल देखते हैं जिस पर, जैसे आपने अमेजन पोर्टल सुना होगा, आपने फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अगर आप आउट ऑफ इंडिया जाएंगे तो आप ईबे सुनेंगे, और अलीबाबा सुनेंगे, इंडिया मार्ट सुनेंगे, और मैं बात करूं तो amazon.USA भी सुनेंगे। यानी आप फॉरेन कंट्रीज में भी कर सकते हैं, तो भी वहां पर पोर्टल्स अवेलेबल है। अब दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज एक जो है वो है कि यह जैम पोर्टल और उन पोर्टल्स में क्या अंतर है। दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है पहला
कि जैम पोर्टल गवर्नमेंट का पोर्टल है। अब दोस्तों गवर्नमेंट का पोर्टल सुनते ही आपके कान में ये आ गया होगा कि या आपके माइंड दिमाग में यह बात आ रही होगी कि भाई ये तो बेकार होगा, ऑब्वियसली वर्किंग नहीं कर पा रहा होगा, यानी स्पीड बहुत स्लो होगी या फिर उस पर कोई प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मैं आपको आपके सामने ट्राई करके दिखाऊंगा इस सारी चीज़ों को। ओके गाइस, तो सबसे पहला अंतर कि इन पोर्टल्स में और गवर्नमेंट के पोर्टल्स में क्या अंतर है, यानी अमेजन, फ्लिपकार्ट और गवर्नमेंट के पोर्टल्स में क्या अंतर है। दोस्तों जैसा कि आप लोग अमेजन पोर्टल पर काम करते हैं, फ्लिपकार्ट पोर्टल पे काम करते हैं, जैसे कि मैं अभी ये वीडियो बूंदी के लिए बना रहा हूँ, तो ऑब्वियसली हो सकता है बूंदी में कम ही लोग होंगे जो अमेजन, फ्लिपकार्ट के थ्रू काम करते हैं। रीज़न क्योंकि वहाँ से थोड़ा शिपमेंट का मुझे नहीं पता कि कितना इशू है, वहाँ पे कोरियर फैसिलिटीज़ कैसी हैं। बाकी मैं अगर बात करूँ थोड़ी बड़े सिटीज़ की, लाइक मेट्रो सिटीज़ या जयपुर सिटी जो राजधानी है, बाकी उनके लिए तो इजी कन्वेंस है, यानी कि चीज़ों को इजीली भेजा सकता है। तो मैं 100% ये मान के चलता हूँ कि बूंदी में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी। तो दोस्तों अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह ये है कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। अंतर की बात मैं करूं तो दोस्तों जैम पोर्टल है वह गवर्नमेंट का पोर्टल है। अब इसमें जो कमीशनिंग है, यानी कि अमेजन, फ्लिपकार्ट में एवरेज कमीशन कम से कम 15% होता है, जो कि 35-40% तक जाता है। फिर उनके कोरियर चार्जेस भी होते हैं और भी काफ़ी सारे खर्चे उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। लेकिन जैम पोर्टल पे मात्र 50 पैसे का ही कमीशन गवर्नमेंट चार्ज करती है। वो भी इसलिए चार्ज करती है ताकि आप लोगों को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके और उसकी क्वालिटी और इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके। यानी कि आप बिल्कुल यह मत सोचिए कि गवर्नमेंट का पोर्टल है तो बेकार होगा, स्पीड बहुत स्लो होगी, कोई रेस्पॉन्स नहीं होगा। दोस्तों मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का इस पे अकाउंट बना हुआ है, मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगा, तो आप देखेंगे कि कैसे उसमें सारे सिस्टमेटिक चीज़ों को तैयार करके बनाया हुआ है। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले ये हम बात करते हैं आगे कि जैम क्या है। जैम इंट्रोड्यूस फॉर ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। दोस्तों अब इसमें जो दो चीज़ हो गई, एक तो हो गया सेलर, यानी कि जो माल बेच रहा है जैसे कि हम लोग, और बायर। तो बायर कौन होगा? मोस्टली 90%, 95% में बात करूं तो बायर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ही होंगे। गवर्नमेंट की एक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है एमएसएमई, जिसको हम बात करें रूल 149 ऑफ जीएफआर, आप देख रहे हैं 4th पॉइंट, इसको बोलते हैं जनरल फाइनेंशियल रूल्स। इसके अंदर यह लिखा हुआ है कि को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की जाए कि जो भी छोटे इक्विपमेंट्स हैं, जो जनरली काम आने वाले इक्विपमेंट्स हैं, जो एमएसएमई में डेली की यूज आते हैं, उन्हें हम एमएसएमई यानी छोटी एंटरप्राइजेस से खरीदें। यहाँ पर एमएसएमई का मतलब क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। यानी कि मैं बात करूं 10 करोड़ तक के इक्विपमेंट्स वाली जितनी भी जिनके यहाँ पर 10 करोड़ रुपए तक की मशीनरीज इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, वो एमएसएमई के अंदर कवर की जाते थे। ओके गाइस, अब यह पोर्टल 9 अगस्त 2016 को लॉन्च किया था, लेकिन आज इतनी देरी क्यों हो गई इसको करने में? गाइस गवर्नमेंट कोशिश करती है लोगों तक पहुंचाने की, लेकिन लोग अभी तक अवेयर नहीं हो पाते हैं। या तो मानिए कि कोशिश चल ही रही है, काफी लोग, हम लोगों ने काफी जगह इसको पहुंचाने की कोशिश भी की है, लेक्चर्स देते हैं लोगों को, उनको नॉलेज देते हैं, उनको बाकायदा पोर्टल सेटअप करके देते हैं। तो दोस्तों आपको भी यही जो प्रोसेस है वो फॉलो करनी है। ओके दोस्तों, यानी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, स्पेशली सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है, इसने तो उसको अप्लाई कर ही दिया है। अभी धीरे धीरे वक्त के साथ इसमें स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टिसिपेशन करना शुरू कर देंगी, और साथ में जो पीएसयू यूनिट्स हैं यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बात करें जैसे नवरत्न कंपनियां हैं हमारी, जैसे आईओसीएल हो गया, आपका भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स हो गया, एनटीपीसी हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, एनएचपीसी हो गया, नेशनल हैवी इलेक्ट्रिकल्स, और आपका भारत पेट्रोलियम हो गया, जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इनमें गवर्नमेंट्स की 51% से ज़्यादा की स्टेकिंग है, वह भी सभी आपके जैम पोर्टल के थ्रू अपने गुड्स और सर्विस का प्रोक्योरमेंट कर रही है। अब दोस्तों इसमें गुड्स और सर्विस का प्रोक्योरमेंट की बात करें तो हम बात करते हैं, काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं, यानी
चाहे आप चेयर्स बनाते हो, चाहे आप सर्विस प्रोवाइड कराते हो, या वो कंसल्टेंसी सर्विस हो, आपका कोई भी कैब सर्विस हो, गार्डनिंग टेंडर्स हो, आपका कोई भी इक्विपमेंट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स का आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप कॉपी किताब स्टेशनरी बेचते हैं, आप टेबल कंप्यूटर, आपका माउस, एनीथिंग एल्स जो आप आज आप यहाँ पे बैठे हैं, आपने अगल बगल में जितने भी आप सामान देख रहे होंगे, आपके सामने ये एलईडी मॉनिटर्स लगे हुए हैं, आपके सामने प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, आपके सामने टेबल चेयर कुर्सी, या आपके हाथ में जो पेन भी आपने पकड़ा हुआ है वह भी आपको जैम पोर्टल पर इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा, यानी डिपार्टमेंट आपसे ही खरीदेगा, कोशिश यही रहेगी। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। यह कुछ ऐसा पोर्टल है कि आपको इस टाइम जो मैंने ये फोटो कल परसों का ही लिया हुआ है आपके लिए, जो मैंने पीपीटी तैयार की थी, मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा कि क्या हम कैसे प्रोसेस करेंगे। ओके गाइस, हम आगे चलते हैं। अब आप लिखना शुरू कीजिएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होंगे। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको, अगर आप पार्टनरशिप फर्म है या एलएलपी है या प्राइवेट लिमिटेड है, तो अपने फर्म का पैन कार्ड भी तैयार रखिएगा। लेकिन अगर आप प्रोप्राइटरी फर्म है, यानी कि आप स्वयं के मालिक हैं, तो आपके पैन कार्ड से ही आपका काम चल जाएगा दोस्तों। तो पैन कार्ड इज मस्ट एंड इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर जैम पोर्टल पर आप पैन कार्ड, इट्स नॉट अर्जेंट, बट मेरा मानना है कि आप पैन कार्ड के थ्रू ही कीजिए, क्योंकि दोस्तों जो बड़े वाले जो ऑर्डर्स हैं, टेंडर्स हैं, उसमें गवर्नमेंट कई बार आपका टीडीएस काटती है और आपसे डिमांड करती है कि हमें जीएसटी का भी बिल दीजिए। तो अगर आपको लगता है आप छोटे ऑर्डर्स प्रोक्योर करना चाहते हैं 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक के, तो बिना पैन कार्ड के भी आप काम कर सकते हैं, यानी कि आप सिर्फ आधार कार्ड से ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मैंने जैसा कि लिखा हुआ है कि आधार कार्ड मैंडेटरी है, और आपको एक वैलिड मेल आईडी चाहिए, एक आपको वैलिड फोन नंबर चाहिए, और अगला 5वां पॉइंट आप देख रहे होंगे, उद्योग आधार मेमोरेंडम। दोस्तों, उद्योग आधार मेमोरेंडम यह एक सबसे सिंपल रजिस्ट्रेशन है, इसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, और सामान्यतः आप इसे खुद यानी स्वयं भी बना सकते हैं। और आप चाहें तो YouTube पे काफ़ी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं जिनके थ्रू आप इजीली इसे बना सकते हैं। अगला है जीएसटी सर्टिफिकेट। अब मैं यहाँ पर जीएसटी सर्टिफिकेट की बात क्यों कर रहा हूँ, वैसे प्रायतः आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बशर्ते आपके साथ कुछ कंडीशंस मैं आपको समझा देता हूँ। पहली कंडीशन कि आप बूंदी से हैं, तो आप राजस्थान की बात करिए कि हम अगर राजस्थान के अंदर अपना कोई भी माल बेचेंगे तो हमें उसके लिए जीएसटी की जरूरत नहीं है। दूसरा, अब जो नियम आ गया है कि 40 लाख तक जीएसटी की जरूरत नहीं है, तो आप 40 लाख तक के अंदर जीएसटी भी आप राजस्थान के अंदर माल और सर्विस बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट चीज, आप अगर जैसे ही स्टेट की बाउंड्री क्रॉस करेंगे, यानी कि आप राजस्थान के बाहर कोई भी माल बेचेंगे या सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपको जीएसटी लेना जरूरी होगा। यानी कि मान लीजिए जैम पोर्टल पर किसी गवर्नमेंट आपको, मान लीजिए महाराष्ट्र सरकार का कोई आपको पोर्टल टेंडर दिख रहा है या ऑर्डर दिख रहा है और आपको अप्लाई करना है, तो आपको जीएसटी लेना पड़ेगा। इसलिए अगर आप बड़ा सोच लेकर चल रहे हैं, आपको अच्छा करना है, तो आप जीएसटी लीजिएगा। क्योंकि लेकिन जीएसटी में दिक्कतें थोड़ी सी ये है कि उसमें खर्चे आपके, एक फिक्स कॉस्ट आपकी खड़ी हो जाती है। अगला चलते हैं, सेलर और मैन्युफैक्चरर। आप सेलर हैं या मैन्युफैक्चरर हैं। दोस्तों, इसमें एक वर्ड बार बार यूज होगा, OEM। आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, OEM। ओके दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वह है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड एड्रेस ऑफ फर्म। यानी कि आप जब उद्योग आधार बनाएंगे तो उसमें आप कितनी भी पुरानी डेट मेंशन कर सकते हैं। मान लीजिए आप 2007 से काम कर रहे हैं, तो 2007 भी आप मेंशन कर सकते हैं। और एड्रेस ऑफ फर्म, आप अपना जो भी आपका जेन्युइन एड्रेस है, यानी कभी भी डिपार्टमेंट कोई अथॉरिटी उसे चेक करने भी आ सकती है, तो कोशिश कीजिएगा बिल्कुल जेन्युइन तरीके से सही एड्रेस ही वहां पर आप शो करें। दोस्तों, अगला जो पॉइंट है वह है इनकम टैक्स रिटर्न ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। दोस्तों, अगर रिटर्न नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा अगर इनकम टैक्स की रिटर्न है तो वह आप उसका आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना पड़ेगा, जैसा कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगा इसका कि आपको कैसे वह मेंटेन करना है। अगला है एक्सपीरियंस विद गवर्नमेंट वर्क।
अगर आपने पहले कभी किसी सरकार यानी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के संग काम किया हुआ है या उनको सर्विस प्रोवाइड कराई है या आपने उनको गुड्स प्रोवाइड कराया है, तो आप उनके साथ का जो भी एक्सपीरियंस है यानी इनवॉइस की कॉपी या आपको जो भी ऑर्डर दिया हुआ है उसकी ऑर्डर की कॉपी या आपके साथ में बीच में कोई भी एग्रीमेंट हुआ है उसकी कॉपी आप अटैच कीजिएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे उसमें अटैच किए हुए हैं। ओके गाइस, तो हम लोग अगला और अब बात करें, आपको ये 3 डॉक्यूमेंट्स और है यानी करंट अकाउंट जिसमें बैंक की डिटेल पूरी चाहिएगी। मैं दोस्तों करंट अकाउंट इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पेमेंट आपका इसी खाते के अंदर आएगा। ओके दोस्तों, और उसमें आपको अपना जो भी बैंक का डिटेल है, बैंक अकाउंट नंबर है, उसके साथ में आपको IFSC कोड भी आपको शो करना है यानी आपको तैयार रखना है भरने के लिए। दोस्तों अगली बात करते हैं, मैंने आपको बताया था अभी OEM, तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, और यह वेंडर असेसमेंट यानी कि सरकार आपको 2 तरह से बात करती है। यानी पहला चीज कि आप अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं बशर्ते आपका टर्नओवर 500 करोड़ को एक्सीड ना करे। अगर आपका टर्नओवर लास्ट ईयर का 500 करोड़ को एक्सीड करता है तो उस व्यक्ति के लिए सरकार का कोई भी प्रतिनिधि आकर यानी कोई भी पर्सन आकर वहां पर उस फर्म को जेन्युइनली वेरीफाई करके जाएगा। ओके गाइस, अगला बात करते हैं हम कस्टमर केयर नंबर। दोस्तों मैं इसकी बढ़ाई करते थकूंगा नहीं क्योंकि ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। ये जो मैं कस्टमर केयर टोल फ्री नंबर्स आपको दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए इनको। इट्स ए वेरी प्रैक्टिकली अप्रोचेबल, यानी आप उनको फोन कीजिए, कोशिश है 1 से 2 मिनट में आपका पक्का आपको कॉल इजीली लग जाता है। यानी कि जैसे हम लोग हमारे फोन पे कस्टमर केयर को कॉल करते हैं 2-2 घंटे यानी 20-20 30-30 मिनट हो जाते हैं, कोई कॉल नहीं उठाता है। लेकिन इनकी जो मैंने अच्छी सर्विस देखी वो है कि 2 या 3 मिनट के बाद तक कॉल नहीं रुकता है और पक्का कॉल लग जाता है और आपको हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आपको कस्टमर केयर की फैसिलिटी मिल जाती है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, यानी वेबसाइट पे प्रोसेस करते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। हम जैम पोर्टल का लॉगिन कर लेते हैं। ये हम जैम पोर्टल खोल लेते हैं। ओके, देखिए दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं इसे और बड़ा कर देता हूँ, अब आप और अच्छे ढंग से देख पा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप इस पोर्टल को देख पा रहे हैं, यह जैम का पोर्टल है यानी जैम की वेबसाइट है। मैं वेबसाइट भी बता देता हूँ आपको, चलिए मैं आपको शुरू से ही बता देता हूँ गूगल से। क्योंकि गाइस आज ऑब्वियसली 29 है, मैं आपके लिए आज ही वीडियो तैयार कर रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो हम लोग आगे चलते हैं। आपको डालना है जैम पोर्टल। जैम पोर्टल आप सर्च करेंगे, दैट इज jam.gov.in। एक्चुअली कुछ लोग सोचते हैं जैम पोर्टल जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ए फुल फॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है जैम एंड ज्वेलरी, ये सभी बिजनेसमैन के लिए है। ओके गाइस, सच में ये जैम है तो ऑब्वियसली इसका नाम भी सही रखा है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। आगे चलते हैं दोस्तों, मैं ऑब्वियसली जैम पर मैं पहले ही काम कर रहा हूं तो मैं ऑलरेडी मेरा सीधा साइन अप करूंगा, लेकिन सॉरी लॉगिन करूंगा। आपको मैं साइन अप करके दिखा देता हूं कैसे आपको साइन अप करना है। दोस्तों आप ऑब्वियसली सेलर हैं या सर्विस प्रोवाइडर हैं, तो आप जैसे ही साइन अप पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको सेलर में जाना है। आप देख पा रहे हैं, आपको सेलर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ओके दोस्तों, तो आप देखेंगे आपके सामने टर्म्स एंड कंडीशन कुछ शो कर रही हैं। ओके, यानी आप टर्म्स एंड कंडीशन का रिव्यू कीजिए, ये आपको क्लिक करवाएगा यानी आपका ये पेज ओपन होगा ही होगा। ओके दोस्तों, तो हम लोगों को वापस से जाना है। अब देखिए आपके सामने एक चेक बॉक्स आ गया है, आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिए और जैसे ही आप चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे आगे ये फॉर्म आपके लिए ओपन हो जाएगा। ओके दोस्तों, आपका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा, एक मिनट चालू रखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब ये फॉर्म ओपन हो जाएगा तो आपको इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सेलेक्ट करना है, यानी कि आपकी फर्म, मैंने बताया था आपको अभी, आपकी फर्म पार्टनरशिप है, आपकी फर्म प्रोप्राइटर है या आपकी फर्म प्राइवेट लिमिटेड है, किस तरह की है। आप देख सकते हैं सभी इसके अंदर शो कर रहे हैं।
यानी फर्म है तो फर्म सेलेक्ट कीजिए, जैसे एलएलपी के केस में आप फर्म सेलेक्ट करेंगे। आप गवर्नमेंट एंटिटी है सेल्फ तो भी आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चलता हूँ प्रोप्राइटरशिप के अंदर, ज़्यादातर फर्म प्रोप्राइटरशिप होती हैं। ओके दोस्तों, अब आपको अपनी फर्म का नाम डालना है, तो मैं मेरी फर्म का नाम डाल देता हूँ ABPM एंड एसोसिएट्स। ओके गाइस, ABPM एंड एसोसिएट्स में डाल देता हूँ। और आपको मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं पैन कार्ड से प्रोसेस करूँगा, तो मैं पैन कार्ड कोई भी डाल देता हूँ इसमें। ठीक है गाइस, ये मैंने पैन कार्ड डाल दिया है। और अब मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ कि भाई कि उसका नाम क्या है। मान लीजिए मैं मेरा पैन कार्ड डाल देता हूँ। ठीक है गाइस, अब मान लीजिए मैं मेरा पैन में जो मेरा नाम है पीयूष कुमार मित्तल, मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। और साथ में मैं मेरी डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर आपके लिए मेंशन कर देता हूँ। ओके गाइस, ये ठीक है। ये हम जाते हैं, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हम लोग इसे शो कर देते हैं, दैट इज 90। ओके गाइस, और हम लोग अगर इस पैन को वेरीफाई करेंगे, अभी मैंने कुछ डाटा यहाँ पर गलत डाला हुआ है। ओके गाइस, तो ये मैं वेरीफाई करूंगा तो वेरीफाई नहीं करेगा, लेकिन आप लोगों का कर देगा ये। ओके गाइस, मैंने क्योंकि मेरा अकाउंट पहले ही रेडी किया हुआ है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आपको जैसे ही आप ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तब आपसे आपकी नॉर्मल डिटेल्स को मांगेगा, यानी आपकी फॉर्म डिटेल, आपको एक अकाउंट क्रिएट होगा। ओके दोस्तों, मैं आपको जैसे ही आप डिटेल एंटर करेंगे आपसे दो चीजें मांगेगा। पहला, आपसे आपका मेल आईडी मांगेगा, और दूसरा आपसे आपका फोन नंबर मांगेगा। यह क्यों मांगेगा? मेल आईडी इसलिए मांगेगा ताकि आगे जितना भी कन्वर्सेशन होना है, यानी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और आपके बीच में, वह उस रजिस्टर्ड मेल आईडी से होगा। और फोन नंबर क्यों मांगेगा? मान लीजिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई भी क्वेरी आपके लिए कॉल करना चाहती है, उसके लिए वह उस फोन नंबर पर आपको कॉल करेगा। दोस्तों, आपको उन दोनों ही, यानी मेल आईडी और फोन नंबर, उन दोनों के जो ओटीपी है उन्हें आपको यहाँ पर डालना होगा, जो कि 6 डिजिट के आपके ओटीपी आपको शो करेंगे। दोस्तों, उसको डालने के बाद आपको एक आईडी, यानी आपको एक आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, जैसे आप फेसबुक में करते हैं कि आप कोई भी आईडी रख सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद में आपको 3 चीजें होंगी। वापस से मैं बता देता हूं, पहला मेल आईडी आपसे मांगेगा, दूसरा आपसे फोन नंबर मांगेगा, और तीसरा आपसे वह आपके लिए एक आईडी बनवाएगा। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी आईडी सर्च कर लेता हूं, जैसे मैं कोई आईडी रख देता हूं पीयूष मित्तल। आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी आईडी आप रख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसमें न्यूमेरिक होना चाहिए या। लेकिन दोस्तों, जो पासवर्ड होगा, जो आप उस आईडी का पासवर्ड, जैसे आपकी फेसबुक का पासवर्ड होता है, आपकी जीमेल का पासवर्ड होता है, तो उसके लिए आपको यह पासवर्ड मेंटेन करके आपको रखना होगा। अभी पासवर्ड कैसा होगा? तो दोस्तों, ये पासवर्ड के अंदर आपको आपका एक कैपिटल लेटर्स होना चाहिए कम से कम, एक स्मॉल लेटर्स होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, यानी कुछ नंबर्स होने चाहिए, और कुछ आपके अल्फाबेटिक्स होने चाहिए। ओके गाइस, अल्फाबेटिक्स के अंदर आपको जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको है, प्रोसेस आगे फॉलो करने होंगे। आगे चलते हैं गाइस, अगले जो प्रोसेस है मैं आपको मेरा अकाउंट लॉगिन करके दिखा देता हूं। आपको लॉगिन कैसे करना है इस चीज को, यहां पर जाएंगे, आप लॉगिन करेंगे। मैं मेरे अकाउंट को मैं लॉगिन कर लेता हूं। देखिए दोस्तों, मैंने आपको यह लॉगिन करके दिखा दिया है। ओके गाइस, यह मेरा अकाउंट है और यह अकाउंट मैंने आपको लॉगिन करके दिखा दिया है। अब
मैं आपको प्रोफाइल में लेके जाता हूं, तो यहाँ पर जाके आप देखते हैं माई अकाउंट की प्रोफाइल। ओके गाइस, माई अकाउंट की प्रोफाइल है, इसमें आप देखेंगे सारी इंफॉर्मेशन आपको बाद में भरनी है कि क्या, मैं आपको दिखा देता हूं कि आपका जो कंपनी का डिटेल है वह क्या है, आपकी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, आपको अपना पैन वैलिडेशन करना है। ओके दोस्तों, पैन वैलिडेशन कैसे होगा, आपको अपना पैन नंबर मस्ट एंटर करना है, साथ में नाम एंटर करना है और फिर आपको उसे वैलिडेट पे क्लिक करना है। अगला है तीसरा ऑफिस लोकेशन। आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ऑफिस लोकेशन, आपको ऑफिस का एड्रेस यहाँ पर डालना है और आपको आगे वेरीफाई करना है। दोस्तों एक जो ये है टैक्स असेसमेंट, टैक्स असेसमेंट के अंदर आपको अपना आईटीआर, यानी आप कौन सा आईटीआर फाइल करते हैं उसका आपको इसके बारे में डिटेल मेंशन करना है, यानी आपका पैन नंबर, आपका जो भी आईटीआर का सारे डॉक्यूमेंट्स है आपको शो करने होंगे। अगला पॉइंट है स्टार्टअप, यानी कि आप अगर स्टार्टअप है, एक गवर्नमेंट की साइट है, मैं दिखा देता हूँ आपको साइट साथ के साथ में। यह फायदा है कि आपको एक लैपटॉप से समझाने का कि कोई भी चीज प्रैक्टिकली कभी भी समझाई जा सकती है। सही है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। देखिए ये स्टार्टअप इंडिया की साइट है और स्टार्टअप इंडिया में हम चलते हैं। स्टार्टअप इंडिया.gov। गाइस ये वेबसाइट आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, startupindia.gov.in। तो दोस्तों इस साइट के थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं, अपने आप को आप कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी अकाउंट लॉगिन है, मैंने अपना वो रजिस्टर कराया हुआ है स्टार्टअप इंडिया के ऊपर, तो आप भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। ओके गाइस, आगे चलते हैं। जैसे ही आप रजिस्टर कराएंगे अपने आप को स्टार्टअप के अंदर, तो आप अगर यस करते हैं तो आपसे एक DIPP, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपसे DIPP आपसे नंबर मांगेगा। आप जैसे मैं इसको यस करता हूँ तो देखिए आपसे मांग रहा है DIPP नंबर, दैट इज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी। ओके गाइस, DIPP का नंबर है और DIPP का कौन सा आपका मोबाइल नंबर है वह भी आपको मेंशन करना होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगली बात करते हैं MSc की, यानी कि आपको मैंने बताया था उद्योग आधार, आपको उद्योग आधार मेंशन करना है। अब बात करते हैं हम एक्सपीरियंस की। जैसे ही मैं अपनी इनकॉर्पोरेशन डेट डालूंगा, जैसे ही मैं अपनी इनकॉर्पोरेशन डेट डालूंगा वैसे ही मेरा इमीडिएटली अपने आप वो एक्सपीरियंस काउंट कर लेगा। दोस्तों आपको अपना एक्सपीरियंस काउंट करवाने के साथ में आपको कुछ आगे प्रोसेस भी फॉलो करना है, जिसे मैं अभी आपको और दिखाऊंगा आगे। यानी कि आप जब भी अपना प्रोडक्ट जो ऐड करेंगे तब आपको वह डाटा मेंटर करना है। दोस्तों आगे चलते हैं, बैंक अकाउंट डिटेल है, बैंक अकाउंट की डिटेल आप भर ही लेंगे जिसमें आपका IFSC कोड मांगा जाएगा, बैंक अकाउंट कौन सा है, क्या प्रोसेस है। ओके दोस्तों, अगला पॉइंट है वेंडर असेसमेंट। मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पर। आप देखिए, मैंने आपको ध्यान है, मैंने बताया था OEM ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के अंदर आपको अपना डिटेल मेंशन करना है, यानी दो तरह से आप वेंडर असेसमेंट कर सकते हैं। पहला कि आप अगर मान लीजिए छोटी फर्में हैं, यानी आपका टर्नओवर 500 करोड़ से कम का है, तो आप वेंडर असेसमेंट का एग्जाम्पशन ले सकते हैं, यानी कि खुद आप अपने आप को असेसमेंट करवा सकते हैं। यहाँ पर आकर आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। ओके दोस्तों, अगला है आपका चेंज कॉन्स्टिट्यूशन, रीसेलर पैनल, और ये सारे इंफॉर्मेशन जो भी है वह आपके नॉर्मल इंफॉर्मेशन है। ओके गाइस, आगे चलते हैं। कैटलॉग, कैटलॉग के अंदर आपको सर्विसेज भी ऐड, अब आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर कौन सी सर्विस आपको ऐड करनी है, कौन सी सर्विस आपको कैसे शो करनी है। ओके दोस्तों, आपको सर्विसेज के अंदर मैं पहले मेरी सर्च की हुई सर्विस दिखाता हूँ।
कि मैंने कौन कौन सी सर्विसेज शो की हुई हैं। ओके दोस्तों, तो सर हम ऑफरिंग करते हैं, यानी आपको आप जो भी माल बेचेंगे वो कैसे आपको शो करना है, यह आपको दिखाना है। जैसा कि मैं एक प्रोफेशनल हूं, तो मैंने अपनी सर्विसेज के अंदर नॉन आईटी प्रोफेशनल आउटसोर्स सर्विस और टेक्निकल मैन पावर सर्विस को शो किया हुआ है। यानी कि आईटी नॉन आईटी यानी जितने भी आपकी ऑडिटिंग सर्विस है, अकाउंटिंग है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, गवर्नमेंट सब्सिडी है, गवर्नमेंट फाइनेंस है, उन सभी सर्विस को मैंने इसके अंदर ऐड किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं एक मेरा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। आपको डिस्क्रिप्शन के बारे में लिख दिखा देते हैं। यह है तो गवर्नमेंट का खुद का प्रोसेस है, जो भी उसका एक्सपीरियंस, देखिए ये रहा एक्सपीरियंस। इसके अंदर मैं आपको एक नया ऐड करके दिखा देता हूँ। यस, देखिए इसके अंदर आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी सर्विस हैं। जो भी सर्विस आपको रखनी है, लीगल सर्विस है, मार्केटिंग सर्विस है मेरी, बैंकिंग इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ केयर, ट्रैवल, एडमिन, फाइनेंस, ऑडिट, अकाउंट, एजुकेशन, जितनी भी सर्विसेज है। आपको लगता है जब आप गाइज, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने सेलेक्ट ऑल किया, सेलेक्ट ऑल करते ही देखिए आपके सामने सारी सर्विस आ गई है, जैसे आप देख पा रहे हैं अपने पोर्टल पर। और आप इसमें से जो भी सर्विस डिलीट करना चाहते हैं वो डिलीट भी कर सकते हैं। बैंकिंग की सर्विस डिलीट करना चाहते हैं, हेल्थ केयर की डिलीट करना चाहते हैं, ट्रैवल एयरलाइंस डिलीट करना चाहते हैं, एडमिन, फाइनेंस। अब मुझे जो भी आपको सेलेक्टेड सर्विसेज रखनी है वह भी आप रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट हो गया कौन कौन सी सर्विस है। दूसरा है कि आपको एक्सपीरियंस कितने साल का है, जैसे मैंने ऊपर डाल रखा है 4 से 6 साल का। ऐसे ही आप अपना यहाँ पर एक्सपीरियंस भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन सा एक्सपीरियंस आपको रखना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको सारे एक्सपीरियंस की रॉ शो कर रहे हैं। अगली बात करूंगा मैं कि आपको जो अगला पॉइंट है वह है क्वालिफिकेशन क्या है। जैसे मैं बाय प्रोफेशन सीए हूँ, कंपनी सेक्रेटरी सीएस हूँ, एमकॉम हूँ, सीसीए भी हूँ, तो मैं मेरी सारी डिग्रीज को यहाँ पर शो कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं देखूंगा तो यहाँ पर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट डिग्री, तो ये 3 डिग्रियां ही शो कर रही हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर मैं अपने आप को शो कर देता हूँ। ओके गाइस, आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हम देखते हैं लोकेशन। लोकेशन के लिए आप किन किन एरियाज में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराना चाहते हैं। आपको लगता है कि मेरी कैपेसिटी राजस्थान से बाहर ट्रांसपोर्टेशन की नहीं है, या मेरा प्रोडक्ट मेरे को 4 स्टेट्स तक लेके जाना है, या मेरा प्रोडक्ट मुझे पूरे इंडिया के अंदर लेके जाना है, तो गाइज आप पूरे जितने भी देखेंगे सारे स्टेट्स आपके शो करेंगे। आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, आप चाहें तो स्टेट के साथ डिस्ट्रिक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पर राजस्थान को ऐड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर राजस्थान को ऐड कर दिया है। और राजस्थान में मान लीजिए मैं जयपुर सेलेक्ट करता हूँ। ये जयपुर, बाकी दोस्तों आप एक स्टेट सेलेक्ट करेंगे उससे भी आपका काम हो सकता है। यानी कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट से भी अपना काम, सॉरी आप अपने स्टेट के नाम से भी पूरा कंप्लीट काम आप कर सकते हैं। तो आपको उतना ऐड करने की जरूरत नहीं, जैसे कि मैंने लास्ट में मैंने ऐड नहीं किया हुआ है। आगे चलते हैं, आपको आगे बढ़ाते हैं इसको। आपको अगला है पॉइंट कि कितने, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिसोर्सेज, जैसे मेरी बात है सर्विस की, कि मैं कितना मैक्सिमम पर्सन्स को प्रोवाइड करा सकता हूं इन एरियाज के लिए। यानी जो भी सारी सर्विस देखिए, आपने अकाउंटिंग के कितने बंदे दे सकता हूँ, इंश्योरेंस के लिए कितने बंदे में आपको चाहिए, आपको क्या चीजें, मतलब एक इसमें एक
जो यहाँ पर कमी है वो ये है कि आपको क्वांटिफाई नहीं किया हुआ है कि आप किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो गाइज आप इसको मैक्सिमम 500 या 1000 के एवरेज डाल के चलिए, लेकिन मैं प्रोडक्ट की बात करता हूँ। मान लीजिए आप बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप डालिएगा ऑब्वियसली 10 लाख पीस, जितना आपका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है उतना ही आपको इसके अंदर डालना है। ओके गाइज, अगला है रेम्यूनरेशन पर मंथ, यानी कि मैं पर पर्सन कम से कम कितना पैसा चार्ज करना चाहता हूँ, दैट इज 15,000। तो मैंने 15,000 यहाँ पर शो कर दिया है। ओके गाइस, आगे चलते हैं। आपको ऐसे करके इसे रॉ को ऐड कर देना है और वैलिडेट एंड सेव कर देना है। लेकिन गाइस मैं अभी इस रॉ को डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि यह रॉ मेरे को ऑलरेडी मैंने ऐड की हुई है। और आगे चलते हैं हम एक्सपीरियंस। तो मेरा यहाँ पर जो एक्सपीरियंस मैंने लेटर्स लगाए हुए थे डिपार्टमेंट के, उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया है। अब प्रोजेक्ट नॉट रिलेवेंट टू सर्विस, यानी उनका कहना है कि आपकी जो ये एक्सपीरियंस लेटर्स हैं वो इस काम के लिए रिलेवेंट नहीं है। तो गाइज इसके लिए अब मैं क्या करूंगा, अब आप मान लीजिए, बहुत अच्छा एक एग्जांपल हो गया कि मैं अगर ऐसे केस में फंस गया हूं, यानी मैंने जो काम किया है तो मुझे क्या करना है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं, आपको कुछ नहीं करना। सबसे अच्छा काम आपका ये है कि आप माई अकाउंट में जाइए, या आप चाहे तो सबसे बेस्ट तरीका है नीचे जाइए, आप कॉन्टैक्ट अस में जाइए। कॉन्टैक्ट अस में आप जैसे ही जाएंगे आप देखिए यहाँ पर आपको कस्टमर केयर नंबर्स आपको दिख रहे होंगे। हम पहले कॉन्टैक्ट अस में जाते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस से आपको 2 नंबर दिख रहे हैं। मैं कहता हूँ ये लाइन आपकी मॉर्निंग अप्रोक्स 8 o'clock या 9 o'clock के आसपास खुल जाती है और शाम को इवनिंग तक यानी 7 o'clock तक ओपन रहती हैं, और ये संडे को, सिर्फ संडे को क्लोज रहती हैं। आप इनको फोन कीजिए, इनको कहिए कि सर मेरी यह आईडी है, पासवर्ड नहीं बताए, पासवर्ड की जरूरत नहीं है, आपकी आईडी से ही काम चल जाएगा। उनको अपनी आईडी बताइए। इसके बाद में आप उनको बताएंगे कि सर मैंने ऐसे इस इन एक्सपीरियंस लेटर को लगाया था बट आपने काउंट नहीं किया, सो प्लीज गिव मी द रीजन अबाउट दिस। मुझे आप इसके बारे में बताइए कि क्यों आपने इन्हें काउंट नहीं किया, मैं आगे ऐसे कैसे काम करूंगा। तो दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा है। इन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से उनका आंसर दिया है, यानी कि आपको लास्ट में फीडबैक कॉल भी आता है कि भाई आपको हमारी सर्विस पसंद आई या नहीं आई। आपको लगता है कि नहीं इनकी सर्विस मुझे पसंद नहीं आ रही है, तो आप पुअर कैटेगरी भी उनको दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बात हुई रजिस्ट्रेशन की। अब बात की, मैंने आपको बताया था कि भाई सर्विस की, अब मैं बात करता हूँ आपको प्रोडक्ट की। यहाँ पे वापस से एक चीज और है कि अकाउंट आपका ज्यादा देर लॉगिन नहीं रहेगा, तो आपको इसे बार बार लॉगिन करना होगा। अब देखिएगा मेरा लॉगिन अपने आप इसलिए हो गया क्योंकि मैंने इसमें पासवर्ड को सेव किया हुआ है। अगला बात करते हैं हम कैटलॉग किसी प्रोडक्ट का, यानी आप किसी प्रोडक्ट का कैटलॉग ऐड करना चाहते हैं तो मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ कि आप किसी प्रोडक्ट में कैसे डील कर सकते हैं। यानी कि यह जरूरी नहीं कि आपकी एंटरप्राइजेस सिर्फ एक ही प्रोडक्ट में काम कर सकती है, आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर आप डील कर सकते हैं। ओके गाइस, अब मान लीजिए मैं सर्च करता हूं यहाँ पर बियरिंग। ओके गाइस, आप बियरिंग समझते हैं, तो मैं बियरिंग सर्च करता हूं। देखिए बियरिंग के अंदर आपको बॉल बियरिंग बेचनी है, आपको अच्छी चीजें क्या है, यहाँ पर सारे आपको इमेजेस भी साथ में आपको मिलेंगे। सिलेंड्रिकल रोलर हो गया, एक आपका बियरिंग सेपरिकल हो गया, टैपर्ड बियरिंग हो गया। ओके गाइस, तो आपको किस तरह की बियरिंग बेचनी है, मान लीजिए मैं बॉल बियरिंग के बारे में डाल देता हूँ। ओके गाइस, बॉल बियरिंग को मैंने ऐड कर दिया है। उसके अंदर आप देखेंगे बियरिंग इन बुशिंग एंड व्हील्स एंड गियर्स आपका ये है जो भी डाटा है ऐड इसके अंदर प्रोसेस कर रहा है। ओके गाइस, अब मैंने बॉल बियरिंग का देखा। दोस्तों थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है आगे चलते हैं। आप इंपॉर्टेंट अगला चीज है कि ब्रांड, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूं, इसमें सेलेक्टेड ब्रांड है फैग, एएमबी, आप देख सकते हैं एबीसी ब्रांड है। आपका अगर इनमें से कोई ब्रांड है तो दोस्तों आपको वह ब्रांड आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि आपका ब्रांड यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड करने की भी फैसिलिटी दी हुई है। यानी कि जो आपकी फर्म का नाम है या लाइक आपने जो भी ब्रांड नेम अपना ट्रेडमार्क कराया हुआ है, वो भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो पॉइंट है वह है ऑटो क्रिएट कैटलॉग, यानी कि आपका कैटलॉग आप खुद बना सकते हैं। ओके गाइस, आगे चलते हैं। वैसे मोस्टली आप ये यानी सेलेक्ट करके चलिएगा। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। आप
किस टाइप की बॉल बियरिंग बनाना चाहते हैं, आपको सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं। अच्छा, एक दोस्तों अच्छी चीज और है, आपको मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। अगर मान लीजिए आपका कोई भी कंटेंट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो मैं आपको एक मेल आईडी बताऊंगा, आप उनको हिंदी या इंग्लिश जैसे भी लगता है उन्हें मेल कीजिए और लिखिए कि सर मेरे इस प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर, यानी मेरे बॉल बियरिंग कैटेगरी के अंदर वह प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, सो प्लीज उसे आप ऐड कीजिए। जैसे यहाँ पर तो ऐड करने का ऑप्शन है, जहां जहां पर ऐड करने का ऑप्शन है वहां तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन जहां पर नहीं है वहां पर आप इसे ऐड करवा सकते हैं मेल आईडी के थ्रू। मैं आपको इसकी मेल आईडी अभी दे दूंगा। अभी आपको मैंने कॉन्टेक्ट डिटेल दिखाई थी, उसमें एक मेल आईडी दी हुई है, वही मेल आईडी आपको यूज करनी है। ओके गाइस, अभी नंबर ऑफ रॉ इन बॉल बियरिंग, दोस्तों यह जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये आपके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। जैसे मान लीजिए मैं सर्विस लाइन का बंदा हूं, तो मुझे मेरी लाइन का एक्सपीरियंस है कि अभी मेरी लाइन के अंदर किस तरह के काम होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आप बॉल बियरिंग के होंगे तो आपको यह सारी चीजें ऐड करनी होगी। ओके गाइस, अगला चलते हैं, आपकी डिजाइन की बात करते हैं। डिजाइन के अंदर बियरिंग डिस्क्रिप्शन, बाउंड्री डायमेंशन, जो भी आपके क्राइटेरियाज हैं, आपकी बियरिंग केस एज पर इमेज, आईएस, रेडियल इंटर्न, देखिए आप अपने प्रोडक्ट के आप ही सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। तो दोस्तों सारी चीजें आपके ही लिए उपलब्ध कराई हुई हैं कि कैसे आपको उसमें कौन सा क्लोजर सेलेक्ट करना है, प्रोडक्ट की प्रोटेक्टिंग डिवाइस क्या है इसकी, आप देख पा रहे हैं बोथ साइडेड वन साइडेड का आपने किया है, मटेरियल लुब्रिकेटेड इनसी, ये देखिए पॉलीमर है, एनए है, मटेरियल लुब्रिकेट शीट, यानी जो भी आपके प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन है आप इसके अंदर उसे मेंशन कर सकते हैं। यानी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गई दो बातें। अब बात करते हैं तीसरी, बिड्स की, यानी कि आप बिड्स कैसे लगाएंगे। दोस्तों मैंने आपको सबसे पहले प्रोफाइल बनाना सिखाया, यानी अकाउंट कैसे क्रिएट होगा। दोस्तों ये अकाउंट आपका हो सकता है 1 से 2 दिन, यानी 72 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं लेगा, 72 घंटे के अंदर ये अकाउंट एक्टिवेट कर देगा। सेकंड थिंग, आपने कोई भी प्रोडक्ट, इमेज या आपने कोई भी सर्विस ऐड की तो वह भी उसके लिए उसे अप्रूवल का टाइम देगा। जैसे मैंने 3-4 एक्सपीरियंस लेटर्स ऐड किए हुए थे, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों ऐसे ही आपको उनसे पूछना है, आप कस्टमर केयर पे खूब बात कीजिए, उनसे पूछिए, हर चीज को पूछिए, वो बिल्कुल जवाब देंगे आपको हर चीज का, और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स है इस वेबसाइट का। अगला है परचेज रिक्विजिशन, आपने देखा मैंने कैटलॉग आपको ऐड करना सिखा दिया है। अब बात करते हैं हम लोग बिड्स कैसे लगानी है, यानी बिड्स का सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि बिड्स कैसे प्रोसेस करनी है। ओके दोस्तों, बिड्स के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। हम बिड्स की बात करेंगे कि बिड्स आपको कैसे प्रोसेस करनी है। थोड़ा सा हमको वापस से नेटवर्क चलाते थे इसको। देखिए गाइस, जैसे कि मैं सर्विस एंटरप्राइजेज हूं तो मेरी सर्विस बिड्स मुझे यहाँ पर शो करेंगे। ओके ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको जो बिड्स मुझे शो कर रही है मैं दिखा देता हूँ आपको। आप देखिए सबसे पहले बिड्स है कि उनको टेक्निकल मैन पावर सर्विस चाहिए, यानी 350 पर्सन चाहिए काम करने वाले। डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश का है, लॉ डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश है, और रजिस्ट्रार जनरल हाई कोर्ट इलाहाबाद, इनको 350 टेक्निकल। अब इसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ, तो यहाँ पर शो कर रहा है, यानी जहां पर आप एलिजिबल होंगे, यानी कि जो इंफॉर्मेशन आपने भरी है, जैसे मान लीजिए मैंने भरा, मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है। ओके दोस्तों, उनको चाहिए भाई कोई बंदा जो 8 साल का एक्सपीरियंस रखता हो, उसके हिसाब से वो हमें टेक्निकल मैन पावर की सर्विस प्रोवाइड कराए। अब अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है, आप देख पा रहे हैं सेकंड, दिल्ली में है, होम डिपार्टमेंट दिल्ली। तो दोस्तों इनको 25 पर्सन की रिक्वायरमेंट है, और इसमें मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूं। बिड की स्टार्टिंग डेट है 22 फरवरी और 4 मार्च को ये क्लोज हो जाएगी। दोस्तों एक पता है बहुत अच्छी बात इस वेबसाइट की क्या है, इसमें करप्शन कैसे पॉसिबल नहीं है, मैं बताता हूं कि जितने भी लोग बिड में पार्टिसिपेट करेंगे उनका नाम, उनका नंबर, या
उनकी किसी भी इस तरह की प्रोफाइल इंफॉर्मेशन सामने वाला डिपार्टमेंट चेक ही नहीं कर सकता। यानी उसे सिर्फ बिड की अमाउंट या जो कोटेशन में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वह ही शो करेगा। यानी कि आप अपना नंबर और अपना मोबाइल नंबर या अपना फोन डिटेल डायरेक्टली नहीं पहुंचा सकते। पहले डिपार्टमेंट को जो लोएस्ट बिड है वो सब सेलेक्ट करनी होगी और सेलेक्ट करने के बाद में वापस नहीं जा सकता डिपार्टमेंट और उसे उसी व्यक्ति को वह टेंडर अलॉट करना होगा। अगर मैं सीधे तौर पे बात करूं यहाँ पर कि डिपार्टमेंट आपके बारे में जान ही नहीं सकता, यानी वो देख नहीं सकता कि यह किस व्यक्ति ने किस जगह से और किस फोन नंबर का व्यक्ति है, तो उसे वह चेक ही नहीं कर सकता। वह उसे दिखेगी सिर्फ उसकी बिडिंग अमाउंट, यानी कि लोएस्ट बिड क्या है वह सेलेक्ट कर लीजिए और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। हाँ, एज पर अगर आपने टेक्निकल जो रिक्वायरमेंट मांगी है या मैं सीधे तौर पर बात करूं जो स्पेसिफिकेशंस मांगी है वह अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो दोस्तों आपको यह वह चेंज करके दूसरी बिड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने यह देख लिया यह बिड में क्या, मैं आगे चलो आपको दिखा भी देता हूँ। पार्टिसिपेट में हम करके दिखाते हैं आपको थोड़ा सा। आप देख पा रहे हैं कि भाई ये व्यक्ति है, मैं पार्टिसिपेट पर यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पार्टिसिपेट, मैं पार्टिसिपेट पे क्लिक कर देता हूँ और मैं पार्टिसिपेट पे जैसे ही क्लिक करता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। आप देखिए कि इसमें मेरे से सारी डिटेल पूछ रहा है कि भाई इनको रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर चाहिए जिसको 0 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो, ग्रेजुएट हो बंदा, 6 दिन का वर्किंग होगा। यानी दोस्तों ये इट्स ए कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, इट्स यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आपसे व्यक्ति मांग रहा है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। अब ये कॉन्ट्रैक्ट का नंबर ऑफ ईयर देखिए, आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वह आपको दिखता जाएगा। मान लीजिए 6 दिन के लिए काम करेंगे, ठीक है, हम लोग भी 6 दिन के लिए कर देते हैं कि भाई हम तैयार हैं और हमारा बंदा अभी ग्रेजुएट है जो हम प्रोवाइड करा रहे हैं और आपको रेडियो ऑपरेटर चाहिए तो हम रेडियो ऑपरेटर भी दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ ले रहा हूँ सारी चीजें। ये देखिए ये रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर उनको दे रहे हैं इनका, यानी कि जो बिड में मांगा है क्या आप उसके आधार पर उन्हें ऑफर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैं सेव एंड कंटिन्यू कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद आगे देखिए मैं अपने सेकंड प्रोसेस पे आ गया हूँ, यानी कि वह आपसे अब टेक्निकल बिड मांगेंगे, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, EMD यानी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट करानी है यदि टेंडर के अंदर है तो। ओके दोस्तों, तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाइए और आप इस पे ज्यादा कुछ लंबी प्रोसेस नहीं है। अब आपने देखा मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ इसको आगे। ओके गाइस, अब ये मेरे से मांग रहा है कि टेक्निकल मैन पावर की आप प्राइस क्या चार्ज करेंगे, एंटर अदर चार्जेस इंक्लूडिंग अलाउंस ओवर अबव मिनिमम बेसिस। यानी दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज, मैं जिस लाइन में काम करता हूँ मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, आपको भी अपनी चीजों में ध्यान रखना है। जैसे कि लॉ में एक लिखा हुआ है कि इतना स्टेट गवर्नमेंट के आधार पर मिनिमम बेस देना जरूरी है, या सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर एम्प्लॉय है तो उसके लिए इतनी मिनिमम वेजेस देना जरूरी है। तो उनके आधार पर आपको यहाँ पर जो भी अमाउंट यूनिट प्राइस यानी पर व्यक्ति आप क्या चार्ज देना चाहते हैं, ऐसे ही आपको अपने प्रोडक्ट के लिए क्या चार्ज करना है वह यहाँ पर मेंशन करना है। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि जैम 0.5% चार्ज करता है ना, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 0.5% ऑफ टोटल ऑर्डर वैल्यू यहाँ पर आपसे चार्ज करेगा। इन केस द फाइनल ऑर्डर वैल्यू एक्सीड INR 30 लाख। दोस्तों यह भी कब करेगा, जब सिर्फ 30 लाख से ज्यादा होगा, यानी 30 लाख से कम के केस में आपसे चार्ज ही नहीं करेगा। तो दोस्तों ऐसे करते हुए आप इसे आगे प्रोसेस कर लेंगे और अपना आप ऑर्डर पार्टिसिपेट कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ तक तो थी प्रैक्टिकल बातें। अब कुछ थ्योरी पॉइंट्स हैं जिन्हें हम लोग कवर कर लेते हैं। आप देखेंगे कि क्या बेनिफिट है जैम पोर्टल के, यह कॉन्टैक्ट लेस है। मैंने बताया कि आपको डिपार्टमेंट पता ही लगा सकते हैं यहाँ पे, यानी भ्रष्टाचार होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। यानी कोई व्यक्ति ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये व्यक्ति कौन है जो टेंडर लगा रहा है। कैशलेस है, यानी डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं है, जैम पोर्टल ही आपको पेमेंट कराएगा। पेपरलेस, कोई भी पेपर ले जाने की जरूरत नहीं है, सारे पेपर डॉक्यूमेंट्स आपको यही पोर्टल पर ही अपलोड करने हैं। सेकंड पॉइंट, जैम एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। आपने देखा कि कहीं पर भी कोई उलटफेर, कहीं छेड़छाड़ आप नहीं कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अगला है
ट्रस्ट बेस्ड विद मिनिमम मैनुअल इंटरवेंशन, यानी लोगों की कम से कम जरूरत पड़ती है, यानी किसी तरह का किसी का ये नहीं कि आपको यहाँ पर जाके साइन करा के लाने हैं, यहाँ से आपको अप्रूवल करा के लानी है। ओके, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्मॉल एसएमई, यानी हम जैसे छोटे व्यापारियों के लिए भी यह पोर्टल एक बहुत बड़ी एक संजीवनी बूटी के तौर पर आप मान के चलिए। यानी कि आपको लगता है आप मैन्युफैक्चरर हैं, आप होलसेलर हैं बड़े। दोस्तों एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको, मैं डिपार्टमेंट का नाम नहीं बताऊंगा आपको। मैं अभी 3 दिन पहले उनके पास बैठा हुआ था और मैंने एक इनवॉइस देखा, उसमें रिम यानी जो पेपर रिम होती है उन्होंने कितने रुपए में परचेज की, 225 रुपए में परचेज की, जबकि मार्केट में वही रिम 170 में बिक रही है। मैंने पूछा सर आपने इतनी महंगी क्यों की? उन्होंने बोला कि सर केंद्र सरकार के आदेश है कि हमें सारा माल जेम पोर्टल से खरीदना है। तो मैंने कहा सर आपने यानी कि 70 35 मतलब आप 55 रुपए महंगी आपने रिम खरीदी। हाँ बोले पीयूष, बोले सर हमें पता है इसके बारे में, तो इतना महंगा क्यों खरीदा? बोले कि एक व्यक्ति के अलावा उस पे पोर्टल पे कोई और था ही नहीं, और जो रिम हमें चाहिए थी वो इतने में ही अवेलेबल थी। उसने जो प्राइस कोट किया हुआ था वो 225 था और वो सबसे मिनिमम प्राइस था, इसलिए हमें सेलेक्ट करना पड़ा। यानी दोस्तों वही चीज मार्केट में 170 की है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से 225 में खरीद रहा है। तो आप सोचिए कि कितने कम लोग हैं जो अभी इस पोर्टल पर इन्वॉल्वमेंट बनाकर रखे हुए हैं, जिन्होंने मोनोपोलिक रेट है। तो आप जाइए और आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू स्मॉल एसएमई, मैंने बताया। रेगुलर अपडेट्स, दोस्तों बहुत अच्छा सिस्टम मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखेंगे मेल आईडी पर आपको रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं जेम पोर्टल का। मैं आपको दिखा देता हूँ उसको। देखिए ये जेम पोर्टल है, मैं आपको जेम पोर्टल का दिखाता हूँ। मेरे को डेली जितने भी आपके काम यानी जो आपने सर्विस या प्रोडक्ट आपने मेंशन किया हुआ है, देखिए इनविटेशन पार्टिसिपेशन बिड आपको डेली का, यानी सब कल फरवरी 27 थी, जितने भी डेली के आपके बिड पार्टिसिपेशंस है वो सारे आपको शो करेंगे। ओके गाइस, आगे चलते हैं। यानी आपको डेली का मेल आपको आपके मिल जाएंगे, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगला पॉइंट है बेस्ड ऑन डायनामिक अप्रोच, यानी कि दोस्तों मैंने शुरू में एक एग्जांपल लिया था रैबिट का, यानी कि आप अगर मार्केट के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो दोस्तों आप इस मार्केट से आउट हो जाएंगे। यही दिक्कत है इस मार्केट की, लोग परेशान क्यों है? क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है मार्केट को, लेकिन आप अपने आप को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यही वक्त है, आप अपने आप को चेंज कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप ऐसे पोर्टल्स या आप ऐसे मार्केट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को भी बेचना शुरू कर दें। शॉर्ट ड्यूरेशन बिडिंग प्रोसेस, आपने देखा कितना सा टाइम लगता है बिडिंग के, सिर्फ आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, उसके बाद में आपको रेगुलर डेली की बिड्स प्रोसेस लगानी है। एक दोस्तों मैं बहुत अच्छी एक एग्जांपल बताता हूं आपको। मार्केट में कई बिडिंग के जो पॉइंट्स है यानी बिडिंग की जो कई साइट्स है वह पर बिड चार्ज करती है, लेकिन यहाँ पर आपके बिडिंग के लिए कोई भी पैसा चार्ज नहीं किया जाता है। दोस्तों रेटिंग बेस्ड, यानी आपकी परफॉर्मेंस जितनी अच्छी होगी डिपार्टमेंट आपको रेटिंग भी देगा, 1 से लेके 5 स्टार देगा। अगर आपका जितना अच्छा रेटिंग होगा, आपने मान लीजिए उनको खराब माल भेजा तो वो आपकी रेटिंग भी खराब कर सकते हैं। अगला हम क्वेश्चन आंसर सेशन देखते हैं लास्ट में। क्या आपको जीएसटी मस्ट है? जीएसटी मस्ट नहीं है, बट मैंने बताया कि आप राजस्थान की बाहर बेच रहे हैं, यानी आपने स्टेट की बाउंड्रियां क्रॉस की है या आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है तो जीएसटी लेना होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पेमेंट मेथड इन जेम पोर्टल? दोस्तों आप देख सकते हैं इतने सारे पेमेंट मेथड्स हैं। पीएफएमएस यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इसको ट्रेजरी बोलते हैं, ट्रेजरी से पेमेंट रिलीज होते हैं। आईएफएमएस इंटरनेट बैंकिंग, स्टेट जेम पूल अकाउंट, सीडीजीए यानी कंट्रोल जनरल ऑफ डिफेंस। अगर डिफेंस को आप कोई भी माल बेच रहे हैं, यानी दोस्तों अब आपका माल भारतीय सेना भी यूज करेगी, भारतीय नौसेना भी यूज करेगी, आपका एयरफोर्स पार्ट आप वो भी यूज करेगी, यानी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने प्रोडक्ट को किसी भी कोने में पहुंचा सकते हैं। अगला दोस्तों, कैन बायर सेलेक्ट L1 L2 प्राइस इंस्टेड ऑफ L1 प्राइस? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सामने मान लीजिए 4 प्राइस शो कर रही है, तो इसमें लिखा हुआ है नो बायर कैन नॉट सेलेक्ट L2 L3 L4, यानी कि वह लोएस्ट बिड ही उसे सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, घबराइएगा नहीं, आपने अगर सबसे लोएस्ट बिड दी है तो आपकी बिड ही सेलेक्ट की जाएगी, बशर्ते जो कंडीशन शर्तें उस बिड में दी हुई है वह आप उसे पूरा करें। दोस्तों अगला है कि
इनवॉइस जनरेट कैसे होगा और जीएसटी इनवॉइस का कैसे क्रिएशन होगा। दोस्तों पोर्टल पर आपको अगर आपने जीएसटी नंबर मेंशन किया है तो जीएसटी इनवॉइस रेज हो जाएगा, लेकिन आपने मान लीजिए जीएसटी नंबर नहीं डाला तो बिना जीएसटी के ही वह इनवॉइस रेज कर देगा। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज कि सर मेरे पास मान लीजिए जीएसटी नंबर है तो मैं कैसे जीएसटी का बिल दूं। तो दोस्तों आप जैम पोर्टल के अलावा अपना कोई भी अदर, यानी आपके पास मान लीजिए बिल मैनुअल है, बिल गड्डी है, आपके पास सॉफ्टवेयर है, टैली है, बिजी है, आपके पास कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, उससे भी आप बिल जनरेट करके उसके साथ अटैच कर जीएसटी का बिल भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो प्राइस आपने पोर्टल पर कॉट की है वो उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर मुझे बताइएगा, आप मुझे मैसेज छोड़िएगा। आपको मैंने नंबर दे दिए हैं, कोई क्वेरी हो तो आप पूछिए। मैंने आपको कस्टमर केयर नंबर भी दिए हैं, आपको मैंने कॉन्टैक्ट अस में बताया कि मेल आईडी भी दी है, यानी कोई पॉइंट एडेड नहीं है तो वो अभी आप ऐड करवा सकते हैं और कस्टमर केयर पर भी कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और मेरे को नहीं आने का दुख है क्योंकि मेरे थोड़ा तबीयत खराब है, आप देख भी पा रहे होंगे वीडियो के अंदर यह चीज। तो दोस्तों कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।